अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। वेलकम टू स्टम्प्स विद समीर। आज इंडिया ने पहली दफ़ा एजबैस्टन में जीते। शुभमन गिल पहली दफ़ा जो है वो कप्तानी में जीते। बॉलर जो है उन्होंने पहली दफ़ा 5 से ज़्यादा विकटें ली। सो आई थिंक दिस इज़ टीम इंडिया एट इट्स बेस्ट और यही चीज़ जो है रिक्वायर्ड थी। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि काफ़ी ज़्यादा चांस है, 99-90% चांस है कि जो है इंडिया जो है ये टेस्ट मैच जीतेगा, क्योंकि जितना स्कोर जितना प्रेशर उन्होंने डाल दिया था, आई थिंक बड़ी से बड़ी टीम, अच्छी से अच्छी टीम जो है वो लड़खड़ाई जाती है और यही चीज़ हुई। इंग्लैंड ने आज परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की, अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया वॉज टू गुड फॉर देम और इसीलिए जो है इंडिया टीम जो है वो अपना मैच जीत गई। 300 प्लस रन से, 350 से, जितने भी रन से जीती। ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त स्कोर है, बड़ा अच्छा स्कोर है। जितने भी अब जीतो, आई थिंक अब 1-1 सीरीज हो गई तो थोड़ा काम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था इंडिया पे कि हाँ ये प्लेयर्स हैं, इतना स्कोर करते हैं, ये सेंचुरी करता है, वो सेंचुरी करता है। लेकिन आई थिंक जो चीज़ बदली है वो बैटिंग की तारीफ होनी चाहिए। यस, बॉलिंग में दीप ने भी जो है वो 6 विकेटें ली। उसके बाद जो है बाकी सिराज ने 6 विकेट ली, तो अक्षरदीप ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बॉलिंग करूंगा, मैं भी अच्छी विकेट लूंगा, मैं भी जो है वो छाऊंगा, और यही चीज़ हुई। लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों, और आई थिंक ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज था इंडिया की तरफ से। और टेस्ट मैच टीम्स जीतती इसलिए जब आपके तीनों जो सेक्शंस हैं, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, सब मिलके सामने आए। यस, प्लेयर्स एक अच्छे अच्छे आते हैं, अच्छी अच्छी इनिंग्स जाती है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैचेस देखें आप, कभी देखें इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच देखें, इंग्लैंड और इंडिया का मैच देखें, श्रीलंका इंग्लैंड का मैच देखें। ऐसा लगता है कि एक आपने इनिंग अच्छी खेली, एक खेली तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन सेशन बाय सेशन जीतना पड़ता है। पूरी टीम को पूरा एक सर्कल होता है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, और उसके बाद कमिटमेंट, आपकी अपनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तब जो है ये टीम अच्छी बनती है, और इंडिया टीम ने ये कर दिखाया है। इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक चीज़ें देखनी पड़ेंगी उनको, क्योंकि बैटिंग जो है वो फ्लॉप हुई है। ये कहना फ्लॉप होना या सब बुरा करने के अंदाज में नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ हुई है वो हुई है। आई थिंक इंग्लैंड को थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग यस एक अच्छी बॉलिंग है उनके पास, लेकिन आई थिंक काफ़ी डामाडोल डिसीजन है। जब डिसीजन नहीं कंप्लीट होते तो फिर तो बातें होती होती हैं। लेकिन आई थिंक पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता हुआ है, नेवर द लेस ए 1-1 से सीरीज बराबर है। लेकिन आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि दिल को एक खुशी होती है जब एशियन टीम जो है सीना कंट्रीज में जीती है। और ये चीज़ जो है, अगर आप एशिया में रहते हो तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा मानी रखती है, कितना ज़्यादा आपको जोश और जज्बा आता है कि यार हाँ हम उधर भी जीत सकते हैं। क्योंकि एक मिथ है कि सीना कंट्रीज में जो एशियन टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती। यस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आती हैं, अच्छी बैटिंग आती है, अच्छे सेशन आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा किसी भी एशियन टीम का। यस, इंडिया इज़ वेरी टॉप देयर, उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जितनी भी वो टीम्स हैं एशियन की, वो भी इधर उधर आ जाती हैं, लेकिन बांग्लादेश ओवरऑल आ जाती हैं। लेकिन आई थिंक बड़ा अच्छा हो गया है, क्योंकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के, जहां अब बात हो रही है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैच में, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की भी जरा बात करें। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर जो है वो मैच हरा दिया है, और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के एक्टिंग, आई थिंक दूसरी इनिंग्स में जो है ना, ऑस्ट्रेलिया टीम ऑस्ट्रेलिया, यार आप जो मर्जी कह लो, ऑस्ट्रेलिया टीम ऑस्ट्रेलिया इज फॉर अ रीजन। दूसरी इनिंग्स में बड़ी अच्छी बैटिंग की, एक लगातार एक जो जद्दोजहद नजर आती है ना उनकी, वही उनको सबसे अपार्ट करती है, सारी कंट्री से, सारी क्रिकेटिंग नेशन से अपार्ट कर देती है, जो वो जद्दोजहद करते हैं। यस, हारे भी हुए हैं, ओवरऑल भी हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम इज फॉर अ रीजन। तो बड़ी अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत मुबारक हो। आई थिंक ओवरऑल टेस्ट बड़ा अच्छा जा रहा है। साउथ अफ्रीका भी टेस्ट हो रहा है, देखते हैं उसमें क्या बनता है क्या नहीं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है। बड़ी अच्छा इंडिया को मुबारक हो, इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और यही चीज़ जो है मैटर करती है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आपकी पास्ट की मिस्टेक्स, आपकी पास्ट की चीज़ें मैटर नहीं करती, जो आप आज कर रहे हो वो मैटर करता है। पहला टेस्ट हारे हुए थे, थोड़ा प्रेशर था, लोगों का प्रेशर था। आपको पता है एशिया में जब आप मैच हारते हो तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका काफ़ी चढ़ दौड़ते, सारा मीडिया चढ़ दौड़ता है कि खेलना नहीं आता, निकाल दो, लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ सारी नजरें आप पे, एक चील की तरह, कॉप की तरह आपके पास नजरें होती हैं। लेकिन आई थिंक इंडिया हैज़ डन इट वेल, इंडिया डिजर्व ऑल द क्लैप, और ये बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक 1-1 सीरीज बराबर होना, आई थिंक फैंस के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब सीरीज इस तरह मजेदार हो ना, 1-1 से बराबर, 2-2 से बराबर, उसके बाद जरा हो तो फिर जरा मजा आता है। और आई थिंक इंडिया इंग्लैंड का हमेशा ही ज़रा थोड़ा सा मजा रहता है ओवरऑल
परफॉर्मेंस चीज़ों में तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। मुबारक हो इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा। आई थिंक आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे मज़ा आया है। आई थिंक अब अगले टेस्ट का इंतज़ार क्या होता है क्या नहीं होता। आई थिंक इंग्लैंड तो है वो फिर से जान लगाने आएगी, लेकिन एजबैस्टन में जीतना काफ़ी सालों से कभी भी नहीं जीते, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल इंडिया टीम को बहुत मुबारक हो, शुभमन गिल को बहुत मुबारक हो, बॉलर्स को, बैट्समैन को, जिन्हें पंत को जो परफॉर्मेंस लेके आए एक बार फिर उनको बहुत मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।